गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग? शानदार। चलो यार, मैं भी मस्त बिल्कुल, है ना। ऑसम यार। आज हमारा एनटीएससी बायो डिस्कशन का दिन है और आज हमने लिया यूपी। ठीक है, तो यूपी यार बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टेट। और यहां पे यार ये देखते हैं यार कि योगी जी की माया क्या चल रही है, बायोलॉजी का पेपर कैसा बनवा रहे हैं वो अपने स्टेट में। चलिए बच्चों, यहां पे ये आ जाते हैं यार एनटीएससी बायोलॉजी 2020 और स्टेट है हमारा बायोलॉजी, ये स्टेट है हमारा यूपी। ठीक है, विच ऑर्गेनली ऑफ सेल इज कॉल्ड पावर हाउस। सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनली उसका पावर हाउस कहलाता है? तो आंसर बच्चों आप लोगों का क्या क्या आ चुका है यार। यस निमित पाटिल, इट इज फ्रॉम बायो। दिल से, बिल्कुल एनटीएससी का डिस्कशन दिल से, एनटीएससी का डिस्कशन दिल से। चलो यार, आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे आंसर और सबके आंसर सही हैं, तो इसलिए नाम लेना तो बनता है यार। यहां पे यार निमित पाटिल का जवाब ए, एंड ये लीथल जट्टी का जवाब ए, रिशान गुप्ता का जवाब भी ए है। एंड सर आई एम इन ग्रेड 7। बेटा आपके काम का सेशन है। रिशान गुप्ता कहीं मत जाना अभी 15 मिनट तक। 15 मिनट आपको मजा आने वाला है कि एनटीएससी इतना आसान आता है। आपको यार उससे मतलब चार्ज हो जाओगे कि भैया जल्दी से एनसीईआरटी वो एनटीएससी की मेरी एज आए और मैं एनटीएससी क्वालिफाई करूं। तो बहुत आसान है, यहां पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आंसर है बिल्कुल। तो बच्चों जरा आंसर पे आ जाए यार। चलिए, यहां पे आंसर तो माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन मैं क्वेश्चन चेंज करूं। अगर मैं ये बोलूं कि सेल में किचन कौन है भाई, सेल के अंदर किचन वाला काम कौन करता है? किचन वाला। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, किचन क्लोरोप्लास्ट। अरे वाह यार, अगर वो ये पूछे कि क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, तो क्लोरोप्लास्ट सेल के किचन वाला काम करता है, क्योंकि किचन में बनता है खाना। किचन में बनता है खाना और क्लोरोप्लास्ट खाने को बनाने में काम आता है, फोटोसिंथेसिस में काम आता है, ग्लूकोज के बनाने में काम आता है। तो यार ये हो गया किचन। राइबोसोम में भी कुछ बनता है क्या बच्चों? राइबोसोम्स में कुछ बनता है क्या? बता दो यार जल्दी। अरे राइबोसोम में क्या बनता है यार, बता दो यार। अरे वाह यार, स्टार, वेरी गुड यार, तुमने तो आते ही छा गए यार। बिल्कुल तुम्हारे दोनों जवाब बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट का आंसर तुम्हारा सही, एंड ये तुम्हारा प्रोटीन का भी आंसर बिल्कुल सही। तो यार राइबोसोम्स जो है इनको बोलते हैं हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री। इनको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। हमारी बॉडी में प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम किसका? राइबोसोम्स का। ठीक है ना। और राइबोसोम्स कहां बनते हैं यार? अगर आप में से कोई ये बता दे उसका एनटीएससी क्वालिफाई हुआ रखा है यार, उसका एनटीएससी स्टेज 2 क्वालिफाई हो गया। अगर कोई ये बता दे राइबोसोम्स कहां बनते हैं सेल के अंदर, राइबोसोम्स कहां बनते हैं सेल के अंदर? न्यूक्लियोलस। अरे वाह यार, देबोस्मन दास गुप्ता, बंगाली। तो यार ये बंगाली यार बड़े प्यारे जवाब देते हैं यार, बड़ी मीठी इनकी आवाज होती है, क्योंकि रसगुल्ला खाने वाले लोग हैं। तो यार ये मुझे लग रहा है यार कि इनका जवाब बिल्कुल सही, कि राइबोसोम्स जो हैं इनका सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस में। तो राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, लेकिन न्यूक्लियोलस को बोलते हैं हम लोग राइबोसोम फैक्ट्री। न्यूक्लियोलस को बोलते हैं हम लोग राइबोसोम फैक्ट्री। और लाइसोसोम को क्या बोलते हैं बच्चों, जरा ये भी बता दो, फिर आगे बढ़े यार। लाइसोसोम क्या करते हैं भाई, सेल का क्या करते हैं ये? लाइसोसोम आते हैं सुसाइड के काम। लाइसोसोम आते हैं सुसाइड के काम। इनको बोलते हैं हम लोग सुसाइड बैग। सुसाइड बैग इसलिए क्योंकि अगर लाइसोसोम फट गए तो सेल मर जाएगी, क्योंकि इसके अंदर होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल को किल कर सकते हैं, ये फटना नहीं चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सुसाइडल बैग। सेल जब कुछ बाहर से चीजों को खाती है तो फिर ये लाइसोसोम उसके साथ जाके फ्यूज कर जाते हैं और लाइसोसोम के एंजाइम उसको डाइजेस्ट करते हैं फूड वैक्यूल बना के। चलिए, अब यहां पे बच्चों अगर सेल ऑर्गेनलीज के बारे में क्वेश्चन आएगा उसमें तो गलती नहीं करोगे आप। यहां 3-4 ऑर्गेनलीज को हमने डिस्कस कर दिया। साइंटिस्ट हु प्रपोज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वैसे तो 5 के बाद 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आ चुका है एग्जिस्टेंस में, लेकिन एनसीईआरटी 5 किंगडम सिस्टम पे अटकी हुई है। अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे आर.एच. विटेकर, जिन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। एक्चुअली पहले 2 किंगडम सिस्टम आया था, उसके बाद 3 किंगडम सिस्टम आया था, उसके बाद 4 किंगडम सिस्टम आया था, उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम है, उसके बाद 6 किंगडम आ चुका है। लेकिन अभी हम फॉलो कर रहे हैं आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम। जल्दी से सिस्टम वो इसके किंगडम बोलो यार, किंगडम के नाम लिखो जल्दी से यार। अरे लिख दो यार किंगडम के नाम, किंगडम के नाम लिखो बच्चों।
पहला किंगडम मोनेरा। मोनेरा में कौन आते हैं भाई? मोनेरा में कौन आते हैं? मोनेरा में आते हैं प्रोकैरियोट्स। मोनेरा में आते हैं प्रोकैरियोट्स, बिल्कुल ठीक। प्रोटिस्टा में क्या आना? प्रोटिस्टा में कौन आता है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। उसके बाद आएगा फंजाई, उसके बाद आएगा प्लेंटी, उसके बाद आएगा एनिमेलिया। हो गए 5 किंगडम, हो गए 5 किंगडम। आ जाए आगे यार। चलिए, बहुत आसान सा सवाल था, सबका सही हुआ होगा मुझे उम्मीद है यार। निमेटोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल्स आर फाउंड इन विच फाइलम ऑफ एनिमल्स? एनिमल किंगडम के किस फाइलम में निमेटोब्लास्ट सेल मिलती है? इन निमेटोब्लास्ट सेल का एक नाम मैं आपको और लिख दूं आपके क्लू के लिए। इनको हम और बोलते हैं निडोब्लास्ट सेल्स। इनको हम और बोलते हैं निडोब्लास्ट सेल्स। क्या नाम दिया बच्चों? इनको और बोलते हैं हम लोग निडोब्लास्ट सेल। आंसर निडेरिया है ना? बिल्कुल ठीक जवाब है भाई, निडेरिया। ये निडोब्लास्ट सेल्स होती हैं कुछ इस टाइप से, उनमें यहां पे एक ये कुछ ऐसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है जो कि स्टिंगिंग के काम में आता है, इनके ऑफेंस के काम में आता है, इनके डिफेंस के काम में आता है, इनके फूड कैप्चरिंग के काम में आता है, इनके लोकोमोशन के काम में आता है, इनकी टेंटकल के ऊपर लगी होती है, इनकी बॉडी की बाहर की तरफ लगी होती है, क्योंकि खतरा बाहर से ही है, बाहर से ही कोई इन्हें अटैक करने के लिए आ सकता है, उसके ऊपर ये बुलेट की तरह फायर कर दी जाती है, उसको किल करने के काम में आती है। निमेटोब्लास्ट सेल का दूसरा नाम निडोब्लास्ट सेल, और निडोब्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से ही नाम निडेरिया। पॉरीफेरा में जो सेल्स होती है ना, पॉरीफेरा में अगर मैं आपको सेल का नाम बताऊं, पॉरीफेरा में एक सेल्स होती है, उनका नाम होता है कोइनोसाइट्स। क्या नाम बताया भाई? पॉरीफेरा में जो स्पेसिफिक सेल्स हैं उनका नाम बच्चों अगर आपको पता हो, पॉरीफर में सेल्स होती है कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट को और बोलते हैं हम लोग फ्लैजिलेटेड सेल्स। फ्लैजिलेटेड सेल्स के अलावा इसको और बोलते हैं हम लोग कॉलर्ड सेल्स। इसको और बोलते हैं हम लोग कॉलर्ड सेल। फिगर बता दूं आपको, कुछ ऐसे यहां पे ये कॉलर होगा, ये यहां पे न्यूक्लियस हो गया, और इसके साथ यहां पे ये इसका फ्लैशदा निकला होता है। इस टाइप की सेल्स होती है, इनको हम लोग कॉलर्ड सेल बोलते हैं, इनको हम लोग फ्लैजिलेटेड सेल्स बोलते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है? पॉरीफेरा की प्रॉपर्टी है। एनेलिडा में सेल तो कोई ऐसी स्पेसिफिक नहीं है, एक क्लोरेगोजन सेल्स होती हैं, लेकिन अभी वो आपके सिलेबस से बहुत बाहर की बात है। आर्थ्रोपोडा में भी ऐसी कोई स्पेसिफिक सेल नहीं जिनका नाम बताया जाए। हां, आर्थ्रोपोडा में फीचर है, आर्थ्रो वर्ड होता है जॉइंट के लिए और पोडा वर्ड होता है लेग्स के लिए। यहां पे लेग तो नहीं, यहां पे जॉइंट फुटेड एनिमल्स बोलते हैं, जॉइंट फुटेड एनिमल्स बोलते हैं। और अगर यह पूछा जाए कि जॉइंटेड एपेंडेजेस या जॉइंटेड फुट किस में मिलते हैं, पहला ऑप्शन आर्थ्रोपोडा, दूसरा ऑप्शन मेमेलिया, तीसरा ऑप्शन एम्फीबिया और चौथा ऑप्शन ऑल। पहला ऑप्शन आर्थ्रोपोडा, दूसरा ऑप्शन मेमेलिया, तीसरा ऑप्शन एम्फीबिया और चौथा ऑप्शन ऑल। वो पूछ रहा है जॉइंटेड अपेंडेजेस किस में मिलते हैं, आंसर ऑल। रीजन ये हमारे अपेंडेजेस हैं और इनमें भी जॉइंट्स हैं। लोग आर्थ्रोपोडा में दिमाग बस बिठा लेते हैं कि आर्थ्रो मतलब जॉइंट और आर्थ्रोपोडा का मतलब ये जॉइंटेड अपेंडेजेस को आर्थ्रोपोडा के साथ लिंक करते हैं। भाई जॉइंटेड अपेंडेजेस तो हमारे भी हैं, मतलब टेट्रापोडा एक ग्रुप आता है, एम्फीबिया भी आएगा, रेप्टाइल भी आएगा, बर्ड्स भी आएगा और मैमल्स भी आएंगे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हमारा, फोटोसिंथेसिस अकर इन विच सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज। ये तो जो पहला क्वेश्चन आया था उसके साथ ही आपको डिस्कस कर दिया था कि सेल के किचन कौन है, क्लोरोप्लास्ट। तो खाना कहां बनता है, क्लोरोप्लास्ट में। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, आंसर क्लोरोप्लास्ट। सबका आंसर सही यार, अंशिका शर्मा का जवाब सही, लीथल जट्टी का आंसर सही, निमित पाटिल का जवाब सही, स्टार डी का जवाब सही, रचना कुमारी का जवाब सही। शानदार यार, इतने बढ़िया बढ़िया जवाब आप लोगों के। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, इन विच ऑर्गन बाइल जूस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बाइल जूस कौन से ऑर्गन में बनता है हमारे, तो एनटीएससी के जब क्वेश्चन डिस्कस करे थे वहां पे आपको पहले ही बता दिया था यार, ये तो मतलब पेपर आउट हो चुका था यार। अगर आप लोगों ने हमारे सेशन देखे हो पहले, अगर आपने सेशन देखे हो, ये सारी चीजें डिस्कस हुई भी हो, नहीं है तो बात दोबारा देख लेना, आपको मिल जाएगा सब ये। तो बाइल का फॉर्मेशन लिवर में, अगर पूछे फॉर्मेशन कहां है, आंसर लिवर में। वो पूछे रिलीज कहां होता है, तो फिर गॉल बैडर से भी रिलीज होता है और लिवर से भी रिलीज होता है। अगर पूछे कि बनता कहां है भाई, तो खाली लिवर में बनता है। गॉल बैडर में स्टोर होता है,
गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेट होता है, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस बनता कभी नहीं है। और बाइल जूस का मेन काम, बाइल जूस का काम फैट को एमल्सीफाई करना, बाइल जूस का मेन काम फैट को एमल्सीफाई करना। चलिए भाई, ये कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था, इसको हटाते हैं यहां पे। वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस अकर इन ए सेल? ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है बच्चों, जल्दी बता दो यार। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म। अरे वेरी गुड, ये भी डिस्कस कर दिया था, ये भी जब हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे, ये भी हमने डिस्कस कर दिया था कि ये हमारी सेल है, यहां साइटोप्लाज्म है, यहां पे ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होता है, एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनते हैं, ये साइटोप्लाज्म में होगा। एरोबिक और एनारोबिक दोनों का कॉमन स्टेप है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों का कॉमन स्टेप है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया भी अवेलेबल है सेल के पास, अगर ऑक्सीजन भी अवेलेबल है सेल के पास, अब इस पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन कर देंगे CO2 एंड H2O में, ठीक है ना। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर इसका ब्रेकडाउन होगा किसमें, लैक्टिक एसिड में या फिर इथाइल अल्कोहल में। तो चलिए फिलहाल तो आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एनिमल ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड? ये सब डिस्कस हुए हुए हैं हमारे पहले क्वेश्चन में, आप सेशन प्ले करके देखना। तो इसीलिए यार बस VOS से जुड़े रहिए। तो ओलंपियाड के लिए, NTSC के लिए जो भी हमारे सेशन चलते हैं ना, उनमें जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सब डिस्कस कर दिए जाते हैं। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अर्थवर्म में नहीं मिलता। NCERT की +1 की बुक में अर्थवर्म में बहुत सारी ब्लड वेसल का पूरा डायग्राम दे रखा है, अर्थवर्म में ब्लड वेसल का पूरा सर्किट दे रखा है। अर्थवर्म में क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मिलता है आर्थ्रोपोडा में, लीचेस में, मोलस्का में, सिफेलोपोड को छोड़ के, मोलस्का के बाद हेमिकॉर्डेटा में और ट्यूनिकेटा में। ये नाम मैंने बोल दिए, लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको सेशन को प्ले करने का ऑप्शन है। और यहां पे पेरीप्लेनेटा किसका नाम है भाई? पेरीप्लेनेटा नाम है किसका? कॉकरोच का। पेरीप्लेनेटा बोलते हैं कॉकरोच को। और कॉकरोच को पेरीप्लेनेटा क्यों बोलते हैं भाई? कॉकरोच को पेरीप्लेनेटा क्यों बोलते हैं? बताएगा कॉकरोच को पेरीप्लेनेटा क्यों बोलते हैं कोई? कॉकरोच को पेरीप्लेनेटा इसलिए बोलते हैं कि प्लेनेट मतलब अर्थ की बात हो रही है और पेरी मतलब पूरे प्लेनेट की बात हो रही है। कॉस्मोपॉलिटन होता है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दुनिया में सब जगह मिलता है, इसीलिए इसका नाम पेरीप्लेनेटा, मतलब पूरे प्लेनेट के ऊपर मिल रहा है भाई। बहुत खतरनाक टाइप का एनिमल है। अगर कॉकरोच का आप हेड काट दो ना, उसके बाद भी हफ्ता 10 दिन तक सरवाइव करेगा। और हफ्ता 10 दिन भी बाद भी अगर उसकी डेथ होती है, वो इसलिए नहीं होती है कि उसका हेड नहीं है, वो इसलिए होती है कि उसने खाना नहीं खाया, क्योंकि हेड नहीं है इसलिए डेथ होती है। अगर कॉकरोच को ICU में एडमिट करके उसके ड्रिप लगा दो कि उसका ग्लूकोज वगैरह का सप्लाई मेंटेन कर दो, तो फिर जी जाएगा यार वो, जितना उसका लाइफ स्पेन होगा। और ऐसा क्लेम करते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर भी हो जाएगी ना तो कॉकरोच बचेंगे, कॉकरोच बचेंगे। हाँ, मतलब कुछ बहुत रेजिस्टेंस टाइप के, बहुत ढीठ टाइप के क्रिएचर हैं। मैन में तो यार क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, फिश में भी क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। तो यहां पे यार ये कॉकरोच चलिए यहां पे पेरीप्लेनेटा मतलब कॉकरोच, मतलब यहां पे आ गया हमारा पॉइंट। अब आ जाते हैं हम लोग, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ये सब मैं फिर वही कह रहा हूं, देखो ये सारा पेपर आउट हो चुका था पहले यार, ये सारी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आप लोग सेशन प्ले करके देखना, एग्जाम से पहले वाले सेशन देख लेना, सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए हुए हैं। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी को, हालांकि नाम गलती से पड़ गया था, क्योंकि पिट्यूटरी तो एक सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाला काम करती है। कमांड किसका चलता है? हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस का मतलब सुप्रीम कमांडर, हाइपोथैलेमस का कमांड एग्जीक्यूट करने का काम पिट्यूटरी का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पे ये विच प्लांट हार्मोन कॉजेज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस के लिए जल्दी से यार, कम ऑन जल्दी आंसर बताओ भाई। ऑक्सिन, हर्ष गुप्ता का आंसर सबसे पहले आया और बिल्कुल सही। इसके बाद यहां पे और किसी का आंसर देखते हैं। यहां पे ये भूमिका का आंसर भी बिल्कुल सही है बच्चा। यहां पे फिर ये देखिए ऑक्सिन आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए, एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइंटिस्ट हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यहां पे 4 नाम दे रखे हैं, 4 नाम दे रखे हैं, एटलीस्ट 2 हमारे एवोल्यूशन से रिलेटेड नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर दें यार। चलो, अगर लेमार्क है तो लेमार्क की थ्योरी का नाम है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर।
क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, या और बोलते हैं थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। और क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। लेमार्क ने बोला था कि जिन स्ट्रक्चर को ज्यादा यूज करते हैं वो ज्यादा डेवलप कर जाती है, जिनको कम यूज करते हैं वो हल्के हल्के खत्म हो जाती है। फिर तो इसका मतलब ऑनलाइन एजुकेशन के चक्कर में हर बंदे के हाथ में फोन है या फिर टीवी है, इसका मतलब आंखें बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, सुंदर हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होना। इसका मतलब ये कि ये एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, मसल्स के साथ एप्लीकेबल है, मसल्स को यूज करते हैं, डेवलप हो जाती है, लेकिन वो अगली जनरेशन में नहीं जाएगा, वो अगली जनरेशन में फीचर नहीं जाएगा। डार्विन ने बोला था कि ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोला? ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो यहां पे हमारे पास आंसर चार्ल्स डार्विन। और बच्चों आपका सबका जवाब मुझे सही लग रहा है। शानदार परफॉर्मेंस है आप लोगों की यार, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस से तो आपको ओलंपियाड क्वालिफाई करने से भी कोई नहीं रोक सकता है। तो एनटीएससी बहुत छोटी सी बात है। आप तो कैंप अटेंड करके आओगे यार बायोलॉजी का, पक्का। और कैंप के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो नीट वेदा का हमारा वेदांतु का चैनल चल रहा है, उसके ऊपर पूरी बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है बिल्कुल फ्री। उसके ऊपर पूरी बायोलॉजी चल रही है। नीट वेदा के ऊपर आपको बायोलॉजी के लेक्चर्स अगर डिटेल में पढ़ने हो, आप वहां पे कनेक्ट हो सकते हो। विच गैस इज यूज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन? सबने बिल्कुल आंसर छाप दिया यार कमेंट बॉक्स में। तो विदाउट एनी डिले आंसर इज ऑक्सीजन। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन और एनेरोबिक का मतलब जहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती है। कॉलरा डिजीज इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन? कॉलरा को कौन कॉज करता है? कॉलरा को कौन कॉज करता है? यहां पे देखते हैं यार, बली वेदा किशोर कुमार ने ए लिखा है, वायरस से नहीं होता बेटा। हर्ष गुप्ता का जवाब है बैक्टीरिया, लिथल जट्टी का जवाब भी बैक्टीरिया, एंड ये प्रतिमा चौधरी का जवाब ए, वायरस नहीं होता बेटा, बैक्टीरिया होता है। कोई नाम बताएगा बैक्टीरिया का? कोई बैक्टीरिया का नाम बताएगा? याद हो जाएगा यार आपको। बैक्टीरिया का नाम बताएगा कोई? चलो अभी आपकी छोटी क्लासेस है, इसलिए हो सकता है आपको बैक्टीरिया का नाम ना पता हो। कॉलरा में बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रियो कॉलरा। कॉलरा में बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरा। क्या नाम है बच्चों? विब्रियो कॉलरा। यहां पे नाम लिखा हमने विब्रियो कॉलरा, ठीक है। और कॉलरा में क्या होता है? डिहाइड्रेशन। कॉलरा में किसके सिम्टम आते हैं? कॉलरा में आते हैं डीवीडी के सिम्टम। डीवीडी किसके लिए? डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन। अगर डायरिया होगा, अगर वॉमिटिंग होगी तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन तो ऑटोमेटिक है। अगर डायरिया एंड वॉमिटिंग होगा तो डिहाइड्रेशन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई, पानी निकलेगा हमारी बॉडी से, डिहाइड्रेशन। तो क्या करेंगे यार? ओआरएस देंगे। ओआरएस का मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नमक चीनी का घोल दिया जाता है, ठीक है ना, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहे, वरना फिर ये बहुत जल्दी डेथ होती है डिहाइड्रेशन में। डिहाइड्रेशन में बहुत जल्दी डेथ होती है वरना फिर। अब यहां पे विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोट्रॉफ? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। चलो यार जल्दी आंसर करो, सेशन कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहले आंसर आया देबोस्मान दास गुप्ता बी, उसके बाद निमित पाटिल बी, उसके बाद रचना कुमारी बी। अरे ए कर दिया। एल्गी तो यार फोटोट्रॉफिक होती है, एल्गी तो फोटोट्रॉफिक होती है। और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये सब प्लांट्स हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सब प्लांट्स हैं। प्लांट्स होते हैं फोटोट्रॉफिक। यहां पे फंजाई है जिसमें हेट्रोट्रॉफिक मोड मिलेगा, फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक मोड मिलेगा। विच इज कॉल्ड करेंसी ऑफ एनर्जी? करेंसी ऑफ बायोलॉजिकल वर्ड। हमारी बायोलॉजिकल वर्ड में करेंसी क्या चलती है यार? एनर्जी किस फॉर्म में चलती है? एनर्जी चलती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या क्या होता है मैं बता दूं आपको, थोड़ी सी बायोलॉजी। इसमें एक होती है एडिनिन, और एडिनिन किसको बोलते हैं? एडिनिन होती है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस। एडिनिन क्या है बच्चों? नाइट्रोजनस बेस। एडिनिन के साथ यहां पे आएगी राइबोस शुगर। अब ये जो राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर एक्चुअली पेंटोज शुगर है। राइबोस शुगर क्या है? ये पेंटोज शुगर है। और इसके बाद लगेंगे यहां पे इसके साथ ये 3 फास्फोरस। अगर 3 फास्फोरस जुड़ रहे हैं, एक्चुअली इतने को बोलते हैं हम लोग एडिनोसिन। इतने को बोलते हैं हम लोग एडिनोसिन। एडिनोसिन अगर किसी को पता हो तो ये न्यूक्लियोसाइड होता है।
नाइट्रोजिनस बेस के साथ अगर शुगर जुड़ जाए उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोसाइड, उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में एडिनोसिन के साथ अगर हमने एक फॉस्फेट जोड़ा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, अगर दो जोड़े एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अगर तीन जोड़े तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, तो एटीपी आ जाएगा, एटीपी आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। और मुझे लगता है हमारे पास यहां पे शायद लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये। बाकी अगर ये लास्ट क्वेश्चन था तो फिर सेशन खत्म करने का टाइम आ गया। अब आप पढ़िए जाके अच्छे से, ठीक है। हलवा पेपर बच्चों, बिल्कुल हलवा पेपर यार, ठीक है। चलो मिलते हैं यार बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।